सिर्फ 18 और 14 साल के लड़के 40 सिख योद्धाओं के साथ 10 लाख मुगलों का सामना करते हैं। यह डोरेमोन या शिनचैन की कल्पना नहीं है, यह है हमारे इतिहास की सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। सन 1707 का दिसंबर, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब किला छोड़ दिया क्योंकि चारों ओर दुश्मन ने घेरा डाल रखा था और सरसा नदी के किनारे उनका परिवार बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे 18 साल के अजीत सिंह जी और 14 साल के जुझार सिंह जी 40 सिखों और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ आगे बढ़े और चमकौर की गढ़ी में मोर्चा संभाला। उनके सामने थी मुगलों की 10 लाख सैनिकों की सेना। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने 40 सिखों से कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तब गोविंद सिंह नाम का 22 दिसंबर 1704 को ये दोनों बड़े साहिबजादे दुश्मनों पर कहर बरपाते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनके बलिदान ने मुगलों को यह दिखा दिया धर्म और सच्चाई के लिए सिख कभी नहीं झुकते। और इधर छोटे साहिबजादे 7 साल के जोरावर सिंह जी और 5 साल के फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ रह गए। सेना तो दूर, उनके पास कोई साधन तक नहीं था। रास्ते में गंगू नामक सेवक ने उन्हें अपने घर ले जाकर परिवार से मिलवाने का वादा किया। बाद में लालच में पड़कर उसने एक खबर वजीर खान को दे दी और बदले में सोने की मोहरें ले ली। जल्द ही मुगल सैनिकों ने माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया, कड़कड़ाती ठंड में बिना गर्म कपड़ों के। अगली सुबह वजीर खान के दरबार में दोनों साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। जवाब में दोनों ने गर्जना करते हुए बोला, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वजीर खान की धमकियां, लालच ऑल फेल्ड। उन साहिबजादों ने हंसते हंसते अडिग होकर अपने धर्म पर जान देने का संकल्प ले लिया। फिर आया वजीर खान का वह भयानक फैसला, जिंदा चुनवा दो दीवार में। दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाने का फरमान सुनाया गया। दीवार धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई क्योंकि दीवार नीचे से चुनी जा रही थी और फतेह सिंह जी जो लंबाई में छोटे थे वह उसमें पहले समाते जा रहे थे। जब जोरावर सिंह जी ने आखिरी बार अपने छोटे भाई की ओर देखा तो उनकी आंखें भर आई। सभी को लगा कि वो डर के मारे रोने लगे हैं, लेकिन वे बोले, मेरा भाई मेरे बाद इस संसार में आया है, लेकिन मुझसे पहले धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है। मुझे बड़ा भाई होने पर भी यह सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। देखते ही देखते पूरी दीवार बंद हो गई और दोनों भाई उसमें समा गए। कुछ वक्त बाद जब दीवार तोड़ी गई तो दोनों वीर वहां बेहोश पड़े थे। इसके बाद 26 दिसंबर को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इन नन्हे साहिबजादों की धर्म, न्याय और सच्चाई के लिए दी गई कुर्बानी अद्वितीय है। सोचने वाली बात है, औरंगजेब के दबाव में, मेरा मतलब सेक्युलरिज्म के दबाव में, जो काम 10 साल तक एक सिख प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करते हुए इन साहसी बालकों की शहादत को एक राष्ट्रीय पहचान दी। अब सोचिए, घृणा किसके रक्त में बह रही थी, बेरहमी किसकी वैचारिक विरासत है। सेक्युलर कहलाने वाले सिस्टम में असुविधाजनक सवाल उठाना एक गुनाह है। आपको सांप्रदायिक ठहराया जा सकता है तो आप चुप रहिए, झुक कर रहिए और अपने बच्चों को कार्टून ही दिखाते रहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे असली इतिहास को जानकर वो सच में वीर और बहादुर हो जाएं। धन्यवाद।